बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैंने हमज़ा के उसूली बेस में मैंने बताया था कि 3 किस्में, कितनी किस्में हैं। एक किस्म मैंने बताया था कि हमज़ा साकिना होगी जैसे युमिनून। दूसरी किस्म मैंने बताया था कि हमज़ा मुतहर्रिका माक़बल साकिन जैसे यसअलून। तो युमिनून वाली 6 किस्में तो गुजर गई थी। उसके बाद जो है ना क्या नाम है, यसअलून यानी हमज़ा मुतहर्रिका माक़बल साकिना, माक़बल साकिन। तो उसका जो बहस मैंने आपको बताया था कि 12 किस्में, कितनी किस्में हैं, 10 किस्में गुजर गई हैं, 2 किस्में ये है, 2 किस्में ये है। इसके बाद फिर जो बेस आएगा वो ये होगा कि हमज़ा मुतहर्रिका माक़बल मुतहर्रिका, तो वो इंशाल्लाह उसका बेस बाद में होगा। अब ये आपका जो है ना क्या नाम है, हमज़ा मुतहर्रिका माक़बल साकिन का आखिरी सबक है। ये बात समझ में आ रहा है ना। वो क्या है, उसके जो आखिरी 2 यानी 11-12 जो किस्में रह गई थी वो ये है, हमज़ा मुततर्रिफ़ा वाव या जायदा के बाद हो, वाव और या जायदा के बाद हो। इसी तरह हमज़ा मुतवस्सिता सिर्फ या जायदा के बाद हो। यानी आप देखें हमज़ा वाव या मद्दा जायदा के बाद हो, इसकी 2 सूरतें। कितनी सूरतें हैं। पहली सूरत क्या है, हमज़ा मुततर्रिफ़ा वाव या के बाद हो। दूसरी सूरत क्या, हमज़ा मुतवस्सिता सिर्फ या जायदा के बाद हो। मुततर्रिफ़ा को मैंने बताया था, मुततर्रिफ़ा का मतलब यह है कि हमज़ा कलमे के आखिर में हो, हमज़ा कलमे के, और मुतवस्सित का मतलब है कि हमज़ा कलमे के दरमियान में हो, हमज़ा कलमे के दरमियान में हो। सही है। तो ये जो है ना क्या नाम है, हमज़ा मुततर्रिफ़ा जो है इसकी कुरान करीम में यह किस्म है। जैसे कुरू सलासता कुरू, इसी तरह बरीउन, इसी तरह अन्नसीउ, और इसी तरह दुर्रीउन। ये दुर्रीउन है लेकिन क़िरात हमज़ा में दुर्रीउन है, ये क़िरात हमज़ा में दुर्रीउन। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस वजह से इसके अंदर जो है ना क्या नाम है, ये कायदा जारी हो रहा है। कायदा इसमें क्या जारी होगा, इसका ये है कि कुरू के अंदर जो है ना इसकी 2 वजूह है, और बाकी बरी और अन्नसी और दुर्रीउन इसके अंदर इसकी जो है ना क्या नाम है 3 वजूह है। कितने वजूह हैं, तो ये यानी कुरू में 2 वजूह और बाकी इन 3 कलिमात में 3 वजूह। सही है। तो कुरू में 2 वजूह कौन से हैं। नंबर 1 है इब्दाल मा इदगाम, इब्दाल मा इदगाम। इब्दाल का मतलब क्या है कि हमज़ा को वाव से बदल देंगे, हमज़ा को वाव से बदल देंगे, वाव को वाव में इदगाम कर देंगे, वाव को वाव में क्या कर देंगे, इदगाम कर देंगे। कि किस तरह होगा, कुरुविन, कुरुविन, कुरुविन। लेकिन वक्फ की सूरत में असल में ये कायदे जितने भी है वक्फ में है, ये कायदे जितने भी है वक्फ में। तो वक्फ में हम इसको साकिन करेंगे, वक्फ में क्या करेंगे, साकिन करेंगे। तो वाव मुशद्दद साकिन हो जाएगा। वाव मुशद्दद क्या हो जाएगा, वाव मुशद्दद क्यों है, वाव मुशद्दद इसलिए कि वाव का वाव में इदगाम हुआ है। यानी ये जो हमज़ा है ना, ये वाव से तब्दील हुआ, वाव का वाव में इदगाम हुआ। तो फिर जब वक्फ किया हमने, तो वक्फ की सूरत में वाव क्या हुआ, साकिन हुआ। तो किस तरह बना, कुरू, किस तरह बना, कुरू। बात समझ में आ रहा है। एक सूरत। दूसरी सूरत यह है कि इसके अंदर वक्फ बिर रौम, क्या करेंगे, वक्फ बिर रौम। वक्फ बिर रौम किस तरह करेंगे, देखिए बात सुने। इसमें चूंकि जेर था ना, तो जेर में वक्फ बिर रौम भी हो। जेर में 2 जेर हो या 1 जेर हो, उसमें वक्फ बिर रौम होते हैं। 2 पेश हो या 1 पेश हो, वक्फ बिर रौम उसमें होता है। लेकिन जब वक्फ बिर रौम करेंगे तो 2 जेर 2 पेश के जगह 1 जेर 1 पेश को पढ़ेंगे और उसका तिहाई हिस्सा अदा करेंगे। कौन सा हिस्सा अदा करेंगे, तिहाई हिस्सा अदा करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसके अंदर अच्छा तस्हील इसमें नहीं है। तस्हील इसलिए नहीं है कि हमज़ा ही नहीं है ना। तस्हील जब हम बोलते हैं ना कि तस्हील मा बिर रौम हम जब कहते हैं, तो वह तस्हील जो होते हैं वो हमज़ा में होते हैं। किस में होता है, तो इधर हमज़ा तो नहीं है, ये तो वाव से तब्दील हुआ, तो तस्हील इसमें नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो वक्फ बिर रौम किस तरह होगा, यानी हमज़ा को वाव करके, हमज़ा को वाव करके वाव का वाव में इदगाम कर देंगे। तो ये किस तरह बनेगा, कुरुविन बनेगा। किस तरह बनेगा, कुरुविन। और जब वक्फ बिर रौम करेंगे तो 1 जेर का तिहाई हिस्सा अदा करेंगे, 1 जेर का तिहाई हिस्सा। किस तरह पढ़ेंगे, कुरुवी, कुरुवी। बात समझ में आया। ये इसके अंदर ये 2 सूरतें। पहली सूरत क्या था, कुरू यानी वाव को मुशद्दद करके साकिन कर देना। दूसरी सूरत क्या है, वाव को मुशद्दद करके उसमें वाव वक्फ बिर रौम करेंगे, तो जेर 1 जेर का तीसरा हिस्सा अदा होगा। 1 जेर का किस तरह पढ़ेंगे, कुरुवी। सही है। अच्छा फिर ये जो 3 कलिमात हैं, चूंकि इसमें हमज़े के ऊपर पेश है, इसमें हमज़े के ऊपर क्या है, पेश है। एक सूरत तो इसमें यही है, इब्दाल मार रोम,
यानी इबदाल मा इदगाम, इबदाल मा इदगाम एक सूरत तो ये है, यानी इबदाल करके इदगाम कर देना, यानी हमजा को या करके या का या में इदगाम कर देना, और जब वक्फ करेंगे तो साकिन हो जाएगा। तो बरी किस तरह पढ़ा जाएगा? बरी, यानी या मुशद्दद है, बरी। बात समझ में आए? दूसरी किस्म क्या है? रोम मा इबदाल, यानी हमजा को या करके या का या में इदगाम कर देना, और जो हमजा के ऊपर दो पेश थे ना उसमें फिर एक पेश पढ़ा जाएगा, एक पेश का तिहाई हिस्सा पढ़ा जाएगा, हमजा तो नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? उसके अंदर इबदाल हुआ ना, हमजा या से तब्दील हुआ, तो या के ऊपर दो पेश आ गए, तो वक्फ बिर्रोम में एक पेश का तीसरा हिस्सा अदा करेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? अन्नसियु, अन्नसियु। समझ में? इसी तरह तीसरी किस्म इसके अंदर है इशमाम। इशमाम क्यों है? हमजा के ऊपर पेश है, यहां पर हमजा पर पेश नहीं था, जेर था, तो राउंड तो उसमें था, लेकिन इशमाम जेर में नहीं होते, इशमाम किस में होता है? पेश में। तो इसमें इशमाम भी है, तीसरी वजू क्या है? इशमाम है। तो वो किस तरह करेंगे? यानी हमजा को या करके या का या में इदगाम कर देंगे, फिर जब हम वक्फ करेंगे तो वक्फ की सूरत में जो है साकिन हो जाएगा, और साकिन के बाद हम होंठों को गोल करके इशारा करके इशमाम अदा करेंगे। हाँ, ये पढ़े बरी के तरह ही पढ़ा जाएगा, लेकिन आखिर में होंठों से इशारा कर देंगे, दुर्री, दुर्री। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? यानी ये मैंने आपको बताया हमजा मुततर्रिफा, हमजा यानी हमजा कलमे के आखिर में हो, सही है। वाव मद्दा या मद्दा जायदा के बाद हो, वाव मद्दा या मद्दा जायदा के बाद हो, तो उसमें जो है ना क्या नाम है? इबदाल होगा। क्या होगा? क्या होगा? इबदाल। इबदाल करके फिर इदगाम करेंगे, इबदाल करके फिर क्या करेंगे? इदगाम करेंगे। यानी इस हमजा को हमने वाव से तब्दील किया, फिर जब वाव से तब्दील है तो दो वाव जमा हो गए, तो वाव का वाव में इदगाम, वाव का वाव में इदगाम कर दिया। ये कायदा तो इन सब में है, इन चार कलिमात के अंदर इदगाम, इबदाल मा इदगाम है, सही है ना। लेकिन चूंकि ये वक्फ की सूरत में, तो वक्फ की किस्में आपने पढ़ी है ना, वक्फ बिल इबदाल, वक्फ बिल इशमाम, वक्फ बिल रौम, वक्फ बिल इस्कान, वक्फ बिल सुकून, है ना, ये किस्में हैं कि नहीं है? तो इसके अंदर फिर वक्फ बिल रौम होगा जेर की वजह से, सही है ना, और इसमें पेश की वजह से वक्फ बिल रौम भी होगा, वक्फ बिल इशमाम भी होगा, तो वजूद जो है ना बढ़ गई। इसके अंदर चूंकि जेर है, तो जेर की वजह से एक दो वही वाव को, हमजा को वाव करके वाव का वाव में इदगाम करके उसमें वक्फ कर दिया, तो इबदाल मा इदगाम हो गया, इबदाल मा इदगाम हो गया। इसके अंदर भी यही कायदा है, लेकिन आगे इसके अंदर जो एक वजू वो ज्यादा है, वो क्या है? रौम का है। जेर की वजह से इसके अंदर एक रौम का वजू ज्यादा है, यानी हमजा को वाव करके वाव का वाव में इदगाम कर दिया और उसके ऊपर वक्फ बिल रौम किया। वक्फ बिल रौम क्या है? जेर को या पेश को, यानी दो जेर हो दो पेश हो, एक जेर हो एक पेश हो, उसका एक ही जेर एक ही पेश पढ़ेंगे, उसका तिहाई हिस्सा अदा करेंगे। क्या करेंगे? तिहाई हिस्सा। बात समझ में आ रहा है? तो इधर जो है ना क्या नाम है? वाव को जेर देंगे, इस जेर का तिहाई हिस्सा अदा करेंगे। इस जेर का किस तरह होगा? उरूवी। समझ में आया? फिर इसी तरह इसके अंदर भी है ना, इबदाल की सूरत तो आ गई, हाँ, फिर रौम की सूरत भी इसमें है। क्यों? पेश है। इसमें एक इजाफी है इशमाम। इशमाम इसलिए इजाफी है इसमें कि पेश के अंदर इशमाम होता है, जेर में इशमाम नहीं होता, तो इसके अंदर तीन वजू बन गए। ये पेश की वजह से कितने वजू बन गए? तीन। ये जेर की वजह से इसमें दो वजू है और पेश की वजह से इसमें तीन वजू है। बात समझ में आ गई? उसके बाद जो है ना क्या नाम है, जो 12वीं किस्म है, यानी हमजा मुतहर्रिका माक़बल साकिन। मैंने आपको कहा था कि हमजा की जो है ना उसूली कितनी सूरतें हैं? 3 सूरतें, सही है। एक मैंने आपको बताया था कि हमजा मुब्तदिआ, हमजा मुतवस्सिता, हमजा मुततर्रिफा। मुब्तदिआ किसे कहते हैं? कलमे के शुरू में हमजा आ जाए। मुतवस्सिता किसको कहते हैं? कलमे के दरमियान में आ जाए। मुततर्रिफा किसको कहते हैं? कलमे के आखिर में। ये बात मैंने आपको बताई थी शुरू में। फिर उसके बाद मैंने कहा कि हमजे की उसूली किस्में कितनी है? 3 किस्में। एक ये कि हमजा साकिना होगी, हाँ, जैसे हमने युमिनून के अंदर आपको बताया। दूसरी ये कि हमजा मुतहर्रिका माक़बल साकिन यसअलून के अंदर आपको बताया, सही है। तो हमजा साकिना जो है उसकी 6 किस्में थी, वो गुजर गई, सही है, युमिनून वाली। उसके बाद जो है ना क्या नाम है, हमजा
मुतहर्रिका माक़बल साकिन, इसकी 12 किस्में थी। कितनी किस्में थी? 12 किस्में। वो 12 किस्में मैंने आपको पढ़ाई है। ये 11वीं और 12वीं किस्म है उसकी। ये कौन सी किस्म है? 11वीं और 12वीं। ये किस्म जो है ना, क्या नाम है, हमजा वाव या मद्दा जायदा के बाद हो। इसकी 2 सूरतें हैं। पहली सूरत क्या है? वो हमजा मुततर्रिफा होगी, हमजा मुततर्रिफा होगा। दूसरी सूरत क्या? हमजा मुतवस्सिता होगा। मुततर्रिफा का आपको बता दिया कि उसके अंदर ये कुरू, बरी और ये अन्नसी और दुर्री उन, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमजा मुतवस्सिता, तो हमजा मुतवस्सिता के अंदर सिर्फ इबदाल और इदगाम होगा। हम तो हमजा मुतवस्सिता में क्या होगा? वक्फ करने की सूरत में क्या होगा? इबदाल और इदगाम होगा। ये खतीअतुहु हनीअन मरीअन, ये है ना, जब इन कलिमात पर आप वक्फ करेंगे तो ये हमजा को इस हमजा को या करके या का या में इदगाम कर देंगे। खतीअतुहु, खतीअतु, क्या? खतीअतु। इसी तरह हनीअन, हमजा को या करके या का या में इदगाम कर देंगे, क्या हो गया? हनीया, हनीया। मरीअन, हमजा को या करके या का या में इदगाम करेंगे, क्या बना? मरिया। तो इसके अंदर यही है, इदगाम मा इबदाल। सही है, बात समझ में आ गई? हाँ, ये आपका सबक है।